नमस्कार दोस्तों। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके दिमाग में एक पल भी शांति नहीं रहती, जिन्हें हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग होने लगती है, जिन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, या फिर किसी पुरानी बात का रीप्ले बार बार दिमाग में चलता रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ ओवरथिंकिंग को समझेंगे नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का एक प्रैक्टिकल लाइफ प्लान तैयार करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसे अपनाते ही आपका दिमाग डरना छोड़ देगा और सोचने की बजाय निर्णय लेना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर। ओवर थिंकिंग आखिर तो क्यों होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब है जिन चीजों पर सोचना जरूरी नहीं है उन पर भी दिमाग का फंस जाना। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? दरअसल हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। जब भी उसे कोई अनिश्चित स्थिति दिखती है, वह तुरंत सोचने लगता है, क्या खतरा है, क्या नुकसान है, क्या गलती हो सकती है। यह दिमाग का प्रोटेक्शन सिस्टम है। लेकिन जब यही सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तब जन्म लेती है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर और मेंटल केओस। ओवर थिंकिंग के मुख्य कारण होते हैं: एक, अनिश्चितता का डर; दो, गलत फैसले का डर; तीन, लोग क्या कहेंगे; चार, भविष्य की चिंता; पांच, अतीत की गलतियों को लेकर अपराध बोध; छह, परफेक्शनिस्ट मानसिकता; सात, बिना किसी लक्ष्य के जीना। ओवरथिंकिंग हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम सोच नहीं रहे, बल्कि सोच हमें चला रही है, और इसी चक्र को आज हम तोड़ेंगे। ओवरथिंकिंग से होने वाले नुकसान। बहुत से लोगों को लगता है, सोचना गलत तो नहीं, फिर ओवरथिंकिंग इतनी खतरनाक क्यों है? सुनिए, ओवरथिंकिंग चुपचाप इंसान की जिंदगी खा जाती है। एक, मानसिक थकान। आपने कुछ किया नहीं, फिर भी दिमाग थक जाता है। दो, फैसले लेने की क्षमता खत्म। आप छोटी सी चीज पर भी डिसाइड नहीं कर पाते। दिमाग सोचता है, शरीर थकता है, और इंसान शुरुआत ही नहीं कर पाता। चार, छूटते मौके। ओवरथिंकिंग करने वाले ज्यादातर लोग सही मौके हाथ से जाने देते हैं। पांच, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। गलतफहमियां, शक, माइंड रीडिंग सब ओवरथिंकिंग की देन। छह, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। आपको लगता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। सात, हेल्थ इश्यूज। ओवरथिंकिंग एंजाइटी, स्ट्रेस हार्मोन, जिससे स्लीप खराब, इम्यूनिटी कमजोर और दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ओवरथिंकिंग एक धीमी जहर की तरह होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है, हमेशा के लिए। ओवरथिंकिंग को रोकने के तीन वैज्ञानिक स्तंभ। दुनिया में लाखों लोग ओवरथिंकिंग से जूझते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि इसे रोकने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए। एक, अवेयरनेस, जागरूकता; दो, एक्शन, कार्य; तीन, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, विकल्पिक सोच। अब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। ये अध्याय आपकी जिंदगी बदल देंगे। स्तंभ एक, अवेयरनेस, पहचान। ओवरथिंकिंग का पहला इलाज है उसे पहचानना। कई लोग 2-2 घंटे सोचते रहते हैं और समझते हैं कि वे समस्या हल कर रहे हैं, लेकिन असल में वे बस समस्या को बड़ा बना रहे हैं। पहचान कैसे करें? अपने आप से सवाल पूछें, अभी मैं वही सोच रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है। क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या नुकसान? क्या यह जरूरत से ज्यादा दोहराई जा रही है? क्या मैं सिर्फ सबसे बुरा कल्पना कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में है। अवेयरनेस अभ्यास। 30 मिनट का माइंड चेक टाइमर लगाएं। जब टाइमर बजे, खुद से पूछें, अभी मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूं? क्या यह सोचने लायक है? धीरे धीरे दिमाग का ऑटो पायलट बंद होने लगेगा। स्तंभ दो, एक्शन, तुरंत कदम। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक छोटा सा एक्शन। आप जितना सोचेंगे उतना फंसेंगे, आप जितना करेंगे उतना निकलेंगे। नियम, एक्शन डिसॉल्व्स फियर। एक्शन डर को घोल देता है।
1 मिनट एक्शन रूल। अगर आपका दिमाग किसी बात पर ओवरथिंक कर रहा है तो तुरंत 1 मिनट की कोई छोटी सी कार्रवाई करें। मैसेज भेज दें, फोन कॉल कर दें, डायरी में लिख दें, पहला कदम उठा दें, प्लान की पहली लाइन लिखें, कमरे की एक चीज व्यवस्थित करें, 10 बार गहरी सांस लें। दिमाग को समझ नहीं आता कि अब ओवरथिंकिंग जारी रखे या काम पर जाए, और वह एक्शन के पक्ष में झुक जाता है। स्तंभ 3, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, नया सोच पैटर्न। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर है हमारी नकारात्मक कल्पनाएं। उदाहरण, अगर मैं यह काम करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैंने बात की तो लोग जज करेंगे, अगर मैंने कोशिश की तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन दिमाग को चुप कराने का एक तरीका है, काउंटर थॉट टेक्निक। हर नेगेटिव सोच के सामने एक पॉजिटिव तर्क संगत वाक्य रखो। मैं फेल हो जाऊंगा, कम से कम मुझे सीख मिलेगी, लोग जज करेंगे, लोग हमेशा व्यस्त होते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं और वही काफी है। धीरे धीरे नया सोच पैटर्न पुराने को बदल देता है। अतीत को छोड़ने का विज्ञान। ओवरथिंकिंग का बड़ा हिस्सा अतीत से आता है। मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर मैं वैसा करता तो। ध्यान रखिए, अतीत का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य है आपको सिखाना। पास्ट रिलीज रिचुअल। एक कागज पर लिखिए वो गलती या घटना, उससे क्या सीखा, आगे क्या कर सकते हैं। फिर कागज को मोड़कर किसी सुरक्षित जगह फाड़ दें। यह आपके दिमाग को संकेत देता है, अतीत खत्म, अब आगे बढ़ो। भविष्य से डर को खत्म करने की तकनीक। भविष्य का डर ओवरथिंकिंग का ईंधन। लेकिन यह समझिए, भविष्य कभी डरावना नहीं होता, डरावनी होती है हमारी कल्पना। 10-10-10 रूल। अपने आप से पूछें, यह चिंता 10 मिनट बाद मायने रखेगी, 10 महीने बाद, 10 साल बाद। ज्यादातर ओवरथिंकिंग 10 दिन तक भी मायने नहीं रखती। डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है निर्णय लेने का डर। अब यह फॉर्मूला अपनाएं। 3 पॉइंट डिसीजन फॉर्मूला। 1, क्या यह मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? 2, क्या इससे मैं सीख सकता हूं? 3, क्या इससे कोई बड़ी हानि नहीं होगी? अगर जवाब हां है, तुरंत फैसला ले लीजिए। 10 प्रैक्टिकल टूल्स टू एलिमिनेट ओवरथिंकिंग। अब हम आते हैं सबसे काम की बात पर, सीमलेस टूल्स जो सीधे आपके दिमाग को शांत करेंगे। टूल 1, मेंटल पार्किंग लॉट। जो विचार जरूरी नहीं उन्हें लिखकर पार्क कर दो। टूल 2, फिजिकल रीसेट। 5 मिनट वॉक करो, दिमाग रीस्टार्ट हो जाता है। टूल 3, 4 से 7 से 8 ब्रीथिंग। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें। यह एंग्जियत को तुरंत कम करता है। टूल 4, 2 मिनट रूल। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी करो, सोचने की जरूरत खत्म। टूल 5, टाइम लिमिटेड थिंकिंग। किसी चिंता को सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट दें। टूल 6, इंफॉर्मेशन डाइट। बहुत ज्यादा जानकारियां भी ओवरथिंकिंग बढ़ाती हैं। टूल 7, सोवहाट मेथड। कोई डर लगे तो पूछो, सोवहाट 100% ओवरथिंकिंग फ्लैट हो जाती है। टूल 8, एफर्मेशन। मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं फैसला लेने में सक्षम हूं। टूल 9, माइक्रो हैबिट्स। छोटी छोटी जीतें ओवरथिंकिंग को मारती हैं। टूल 10, डिजिटल बाउंड्रीज। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद, दिमाग शांत। रिलेशनल ओवरथिंकिंग। रिश्तों में ओवरथिंकिंग। रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ती है? गलत फहमियां, संवाद की कमी, ज्यादा उम्मीदें, भावनात्मक असुरक्षा। समाधान? 1, कम्युनिकेट क्लियरली। 2, assume good intentions. 3, stop mind reading. 4, ask before interpreting. 5, give space. रिश्तों की 90% समस्याएं गलत अनुमान से पैदा होती हैं, जिन्हें हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। नाइट टाइम ओवरथिंकिंग रोकने का तरीका।
रात को दिमाग ओवरथिंक क्यों करता है? क्योंकि दिन भर बिजी दिमाग को रात को खाली प्लेटफॉर्म मिल जाता है। समाधान: रात का माइंड डंप लिखें, स्लीप रूटीन तय करें, रात में डिसीजन न लें, फोन से दूरी बनाएं। सेल्फ इमेज एंड ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा कारण है कमजोर सेल्फ इमेज। आप खुद को लेकर जितने असुरक्षित होंगे उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे। सेल्फ इमेज बढ़ाने का तरीका: अपनी जीतें लिखें, अपनी तारीफ खुद करें, अपने डिसीजंस पर गर्व करें, हर दिन एक छोटी बहादुरी करें। धीरे धीरे आपका दिमाग डरना छोड़ देगा। द 21 डे एंटी ओवरथिंकिंग प्लान। अब हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे जो आपके सोचने के पैटर्न को रिवायर करेगा। वीक 1, स्टॉप इसे अवेयरनेस, पॉज जर्नलिंग। वीक 2, शिफ्ट काउंटर थॉट्स, ब्रीदिंग एक्शन रूल। वीक 3, सस्टेन अफर्मेशंस, डेली रूटीन, डिजिटल कंट्रोल। 21 दिन बाद आपका दिमाग एक नया डिफॉल्ट सेट कर लेगा। अ न्यू लाइफ विदाउट ओवरथिंकिंग। कल्पना कीजिए दिमाग शांत, नींद गहरी, फैसले साफ, रिश्ते सरल, आत्मविश्वास ऊंचा, डर कम, कार्य क्षमता दोगुनी। यही जीवन ओवरथिंकिंग के बाहर है और आप इस जीवन के हकदार हैं। पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, ओवरथिंकिंग बीमारी नहीं है, यह एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। याद रखिए, आपके विचार आप नहीं हैं। आप उन विचारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत पड़े तो बदल भी सकते हैं। आज से एक निर्णय लें, आप ओवरथिंकिंग के गुलाम नहीं रहेंगे, आप अपने मन के मालिक बनेंगे। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा, इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।